त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 के ऊपर। इससे पहले 1 से लेकर के 3 तक 1, 2, 3 क्या ऑलरेडी हमने अच्छे तरीके से वीडियो बना करके यूट्यूब अपने गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं। तो आप लोग जाकर के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने में अगर चाहते हैं आप कि बेहतर मार्क्स ला सके, जबरदस्त तरीके से आपका तैयारी हो सके, तो आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए सीधा क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझने के उसके बावजूद बाद में सोल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि 15 cot 8 है तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए। क्या है 15 cot a इजकल टू 8। 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि cot को निकाल लेते हैं बाहर। cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15, इसके मल्टीप्लाई में तो 15 यहाँ आ जाएगा। अब एक बात यहाँ समझिए, हमको चाहिए किस चीज का वैल्यू, हमको हमको फाइंड करना है साइन ए, हमको फाइंड करना है सेक ए। ठीक है, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉट ए का वैल्यू गिवन है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए चलिए आप आ जाइए। ये ठीक है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हम मीनिंग कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, और आप सभी को जब त्रिकोणमिति अगर पढ़ना शुरू किए हैं, ठीक है, जब उस चैप्टर को आप शुरुआती किए हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज याद होना चाहिए, ये आपका त्रिकोणमिति बनाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, वो है। इसके बिना आप त्रिकोणमिति नहीं बना सकते हैं, इसके बिना। और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू या 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, साइन का, कोस का, टेन का, कॉट का, सेक कोसेक का, ये सबका वैल्यू याद करे बिना आप त्रिकोणमिति को नहीं बना सकते। तो चलिए एक बार आप सभी को ये फॉर्मूला पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो इस चीज को समझ लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे हाइट, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, ये है, इसी का यूज करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। समझ गए ना। एक बात यहाँ से एक चीज समझिए कि यहाँ पर cot इक्वल टू क्या है, cot इक्वल टू आधार बाई लंब। cot इक्वल टू क्या है, आधार बाई लंब। ठीक है, cot a इक्वल टू क्या है, आधार बाई लंब। ठीक है, यही है cot इक्वल टू आधार बाई लंब। अब एक चीज याद रखिए, यहाँ पर cot इक्वल टू क्या दिया हुआ, 8/50। 8/50। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज आप समझिए थोड़ा। अब ये देखिए ऊपर क्या है, आधार है, यहाँ ऊपर क्या 8 है, मतलब यही आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 15 है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, देखिए अभी cot a पूछा है। ठीक है, cot a पूछा है ना, इसका नेमिंग देखिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका नेमिंग चेंज के थोड़ा समझने के लिए आप और आसान होगा समझने। ये ए है, ठीक है, ये सी है, मान लीजिए ये बी। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, समझ गए ना। तो इसके सामने वाला जो होता है, इसके सामने वाला ये आपका हो जाएगा लंब। तो क्या है, 15 है। उसके बाद आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब एक बात याद रखिए, और साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब देखिए आपको लंब तो पता है कि 15 दिया हुआ है, साइन थीटा निकालने के लिए लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। लंब तो हमको पता है कि 15 गिवन है, लेकिन कर्ण पता है क्या, कर्ण नहीं पता। यही कर्ण अगर निकाल लेंगे हम साइन का सेक का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण, जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस जी का दिया हुआ फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू लंब, यहाँ पर क्या है, लंब आपका बीसी है, आधार क्या है, ए बी है। देखिए ये नियम में कुछ भी आप रख सकते, इससे कोई मतलब नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए एसी एसी का वैल्यू पता है, एसी का वैल्यू हमें नहीं पता, और बीसी कितना गिवन है, बीसी 15, ए बी कितना है, 8 का, और 15 का स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर शॉर्ट आउट तरीके से किसी भी, अगर मान लीजिए 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर सीख लीजिए, सीखने वाला चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि ये देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का ये जो हम लोग का फर्स्ट डिजिट है उसको लिख लिया 5, ठीक है। अब ये 2 हमारा बचा। अब उसके बाद देखिए इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना होगा, 5 1 जो 5, और 5 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 10, और यहाँ पर हमारे पास 2 बचा, 10 2, ठीक है, कितना हुआ 12, 12 2, ठीक है। चलिए पहले 5 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 लिख दिए, हमारे पास 2 बच गया। उसके बाद 5 के 1 से मल्टीप्लाई किए, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 2 12, 12 का 2 लिख दिए, कैरी 1 बच गया। अब 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225, और 8 का स्क्वायर 64। समझ में आया क्या? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लीजिएगा, आपको हम सही तरीके से बता देंगे। जैसे देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 17 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे, तो पहला डिजिट 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। आपके पास कितना बच गया, कैरी में 4 बच गया। अभी 7 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7, फिर ये 2 से सिंपल मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर नहीं, तो 7 एकम 7 दूना 14, 14 4 18, 18 की 8, अब इसका कैरी कितना बच गया, 1 बच गया। अब लास्ट में 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इस 1 को ऐड कर देंगे तो 2, मतलब 17 का स्क्वायर 289 होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का, ये निकालने का, ठीक है। चलिए आप इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 9 6 2 8 2 289, ठीक है, 289, और AC बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289, और 289 किसका रूट होता है, तो AC बराबर कितना का रूट हो जाएगा, 17, तो मतलब AC का वैल्यू कितना निकल गया, 17 निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 15, और कर्ण कितना निकाले, 17 निकाले, 15 बटे 17, तो साइन ए का ये हो गया। अब दूसरा हमको चाहिए क्या, सेक ए चाहिए, सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण बटे आधा, क्या होता है, कर्ण बटे आधा। अब कर्ण कितना है, कर्ण है 17, आधार कितना है 8, ये हो जाएगा सेक, ठीक है। यही क्वेश्चन का सोल्यूशन था, और आपको यही निकालना था कि अगर 15 कॉट ए बराबर 8 गिवन है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। हमने साइन ए का वैल्यू निकाल दिया, सेक ए का वैल्यू निकाल दिया। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए हमको 15 इसमें क्या था, हमको बेस पता था, परपेंडिकुलर पता था, उसके बाद हमको कर्व निकालना था, हाइपोटेनस निकालना था, कर्व। तो ये कर्व निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ से कर्व निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है एग्जाम में, ताकि आपको पूरा फुल मार्क्स मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया, आप सीधा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बेहतर तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनाते हैं। अगर आपको वीडियो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, अगर आपका हेल्पफुल होता है इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाला टाइम में जब एग्जाम का 15-20 दिन 1 महीना और बचेगा, तो आपको फाइनल मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को आगे सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 12/15, क्या है, सेक थीटा बराबर 12/13, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात कीजिए। अगर सेक थीटा बराबर 12/13 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमितीय रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका दिया है 6 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय रेशियो, इसी को बोलते हैं। इस सभी का वैल्यू निकालिए। अगर मान लीजिए कि सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। अब एक चीज पता है आपको कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। देखिए शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, बाकी आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 12/13। ठीक है, अब सीधा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो कर्ण है ऊपर में यही होगा आपका 12, ये आधार नीचे है, ये होगा आपका 13। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाइए। फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि फिगर ही बनाने से आपका सब कुछ क्लियर होगा। समझ में क्या, चलिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी। अब कर्ण का वैल्यू कितना है, 12, आधार का वैल्यू कितना है, 13। ठीक है, हम देखिए आप हमको क्या चाहिए, आप पूछिए लंब। हमको बेस पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, और उसके बाद हमको लंब नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। पाइथागोरस बाबू ने क्या बोले थे, पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज हुआ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AC हमें गिवन है, लंब का स्क्वायर, AB हमको निकालना है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC गिवन है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, AB का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169। एक हो गया था कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, 13/12 है, तो कर्ण 13 और बेस 12 और हमको लंब निकालना है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ से AB निकाल दीजिए, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, 5 9 26 6 का। AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर √25। ठीक है, तो AB बराबर कितना निकल गया, 25 का रूट 5, कितना निकल गया, 5। अब आराम से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, सभी अनुपात पूछा है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक है, ये साइन थीटा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये सभी का वैल्यू आप क्या करेंगे कि निकाल करके कमेंट करेंगे। समझ में आ गया, ये सब का निकाल करके आप लोग क्या